नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 15 जून को बिहार में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बिहार की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम 16 जून से परामर्शी समितियां संभालेंगी। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। गांव में विकास के काम बाधित न हो, इसके लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर पंचायतों का काम परामर्शी समितियों को देने का फैसला किया गया है। यह पूरी व्यवस्था क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भले ही कोरोना की दूसरी लहर थम गई हो, लेकिन सरकार किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की गलती का खामियाजा योगी आदित्यनाथ सरकार अब भुगत रही है। यूपी में पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, हजारों संक्रमित हुए। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पंचायत चुनावों को फिलहाल टाल देना ही बेहतर समझा। इसलिए राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों का काम देखने के लिए परामर्शी समितियों का गठन करने का ऐलान किया है। 15 जून के बाद बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का काम पंचायत परामर्शी समितियां ही संभालेंगी। कि पंचायत चुनाव नहीं होने के स्थिति में 15 जून के बाद बिहार में कैसे विकास के कार्य होंगे, उसके लिए एक परामर्शी समिति का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। संकल्प बनाकर एक निर्देशिका बनाकर पूरे स्वरूप को तैयार करके हम लोग किस तरह परामर्श समिति का गठन करके जिले में जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका गठन करने का काम करेंगे। कोरोना के कारण बिहार में पंचायत चुनाव कराना फिलहाल संभव नहीं है और पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में गांवों में जारी विकास कार्यों की गति सुचारू रखने के लिए बिहार सरकार ने नया रास्ता ढूंढा है। नई व्यवस्था के तहत पंचायत परामर्शी समितियों का गठन किया गया है। ये पंचायत परामर्शी समितियां बिहार में 16 जून से काम करने लगेंगी। बिहार में ऐसा पहली बार होगा जब त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्थाओं की जगह एक नई व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 2016 में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। स्वाभाविक है, 2006 के पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान नहीं हो पाया था, जिसके चलते ये हम लोगों को इसमें संशोधन करना पड़ रहा है। क्योंकि 5 साल किसी वर्ष इस तरह के कोई बीच में कालखंड में 2001 से लेकर 2021 तक इस तरह की कोई स्थिति नहीं बन पाई थी। चुनाव लगातार हो रहे थे। इस बार चुनाव नहीं हो पाए कोरोना के चलते, अन्य कोई दिक्कतें के चलते। लेकिन इस बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सभी मंत्रियों का सहयोग मिला। नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंगलवार यानी 1 जून को ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। यह संशोधन बिहार पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2021 कहा जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर नई उपधारा 5 जोड़ी गई है। इसके तहत 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम चुनाव कराना संभव नहीं हो, तो उस कार्यकाल के पूरा होने पर वह ग्राम पंचायत स्वतः भंग हो जाएगी। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना से गठित परामर्शी समितियां ग्राम पंचायतों की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। इस नए अध्यादेश के बाद अब वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का काम परामर्शी समितियों के जिम्मे होगा। हालांकि पहले ऐसी चर्चा थी कि राज्य सरकार पंचायतों की व्यवस्था देखने और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों को नियुक्त करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। प्रशासक भी है, तो प्रशासक जो नगर विकास में है उसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन करना है, ये नगर विकास में ये व्यवस्था है। तो वहां भी सरकार के द्वारा मनोनयन किसी का हो सकता है। तो सरकार बड़ा स्पष्ट थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था।
लेकिन स्वाभाविक है कि अपने अपने रूल्स होते हैं, पंचायती राज नहीं है। पूरी तरह यह लोकतंत्र वाला प्रदेश है, यहीं से पूरे दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया गया है। ये पूरी तरह गणतंत्र का प्रदेश है। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार बढ़ रहा है, इसमें पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित रहेगा। बिहार में पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल 15 जून को खत्म होने के बाद 16 जून से परामर्शी समितियां प्रभावी हो जाएंगी। 16 जून के बाद पंचायत के मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य रहेंगे। पंचायत के मुखिया को अब प्रधान परामर्शी समिति के नाम से जाना जाएगा। प्रधान परामर्शी समिति वो सभी काम करेगी जो एक निर्वाचित मुखिया करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 जून के बाद लागू होने वाली नई व्यवस्था में मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम बदल जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत और अन्य निकायों का नाम भी बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार ने पंचायतों का जिम्मा जिन परामर्शी समितियों को देने का फैसला किया है, वो काम कैसे करेंगी? कौन कौन इसके सदस्य होंगे? क्या नई व्यवस्था से मौजूदा विकास कार्यों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। पंचायती राज अधिनियम 2006 में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का काम 16 जून से परामर्शी समितियां संभालेंगी। 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी 16 जून से स्वतः भंग हो जाएंगी। इस तरह 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पंचायतों और कचहरियों का काम प्रभावित नहीं हो, इसके लिए परामर्शी समिति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के तहत पंचायतों के प्रतिनिधियों का काम क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का नाम ग्राम परामर्शी समिति होगा। इसी तरह पंचायत समिति को पंचायत परामर्शी समिति कहा जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद को जिला परामर्शी समिति के नाम से जाना जाएगा। 16 से मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों का पदनाम भी बदल जाएगा। नई व्यवस्था में मुखिया को प्रधान परामर्शी समिति कहा जाएगा। ग्राम पंचायत प्रमुख को प्रधान परामर्शी समिति, पंचायत समिति कहा जाएगा और जिला परिषद अध्यक्ष को प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद के नाम से जाना जाएगा। परामर्शी समिति ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी। वार्ड पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का काम परामर्शी समितियों के जिम्मे होगा। बिहार में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 8,442 है। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों का विलय नगर परिषद में होने के कारण वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,386 ही रह गई है। वार्ड सदस्यों की बात करें तो राज्य में वार्ड सदस्यों की संख्या 1,14,667 है। 16 जून से पंचायत के मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्य रहेंगे। मुखिया का पदनाम प्रधान परामर्शी समिति ग्राम पंचायत होगा। प्रधान परामर्शी समिति वो सभी काम करेगा जो एक निर्वाचित मुखिया करते हैं। उसी तरह समिति में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक और प्रखंड समन्वयक कार्यकारी होंगे। ये सभी समितियों की बैठकों में मौजूद रहेंगे। हालांकि इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। योजनाओं में अनियमितता को रोकने और इसे विभाग के संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी इन सरकारी प्रतिनिधियों की होगी। बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 11,491 है। 16 जून के बाद पंचायत समिति के कार्यों के संचालन के लिए विघटित पंचायत समिति के प्रमुख नई समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रमुख और पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ समिति के सदस्य होंगे। परामर्शी समिति के अध्यक्ष का पदनाम प्रमुख की जगह प्रधान परामर्शी समिति, पंचायत समिति होगा। ये सभी कार्य निर्वाचित प्रमुख की तरह ही करेंगे। सरकार सेवक समिति में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे। राज्य में कुल 1,161 जिला परिषद है। विघटित जिला परिषद के अध्यक्ष ही परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे।
पंचायती राज अधिनियम के तहत सदस्य रहे व्यक्ति डीडीसी यानी कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद और जिला परिषद के सभी सदस्य जिला पंचायती राज पदाधिकारी परामर्शी समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष का पदनाम प्रधान परामर्शी समिति जिला परिषद होगा। ये सभी कार्य निर्वाचित प्रमुख की तरह करेंगे। सरकारी सेवक परामर्शी समिति में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी सरकार के नए फैसले का सीधा असर ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों पर होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इन जनप्रतिनिधियों की सरकार के इस फैसले पर क्या राय है और क्या परामर्शी समितियों के जिम्मे पंचायतों की सारी शक्तियां देने से जमीनी स्तर पर कोई असर पड़ेगा। आखिर क्या है जनता और जनप्रतिनिधियों की राय, हमने जानने की कोशिश की। देखिए ग्राम पंचायतों से न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार के नए फैसले के बाद पंचायतों के सारे अधिकार परामर्शी समितियों के पास चले जाएंगे। पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के सरकार के फैसले का सीधा असर पंचायत प्रतिनिधियों और गांव के विकास कार्यों पर होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन प्रतिनिधियों और गांव के लोगों की सरकार के इस फैसले पर क्या राय है। न्यूज़ 18 ने लोगों की राय जानने के लिए राज्य के अलग अलग पंचायतों में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों से बात की। राज्य सरकार के नए फैसले के बाद लोगों की राय जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा फुलवाली शरीफ के ढिबरा ग्राम पंचायत पहुंचे। यहां के मुखिया छोटन कुमार का कहना है कि पंचायतों का अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों के पास रहे तो जन सेवा के लिए बेहतर होगा। उनका तर्क है कि परामर्श समितियों द्वारा काम करने से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था में वो सरकार के विकास कार्यों को जनता तक बिना किसी रुकावट या बाधा के पहुंचा पाते हैं। उसका और नुकसान है। अब जनता लोग जेते रहेगा, दौड़ते रहेगा, कहीं भेंट होंगे, ब्लॉक में नहीं भेंट होंगे, कोई बीमारी में कोई बहाना करते रहेगा। ये सब दिक्कत ये हम लोगों को तो मुश्किल है सर कि हम लोग खेती पर निर्भर हैं और वहाँ जाते हैं तो कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, तो किस टेबल पर जाएंगे रोज। हम लोग के तो अच्छा होता कि जो है 6 महीना या 4 महीना का टाइम जो है मुखिया को सुपुर्द कर देते, उप मुखिया को करते, वार्ड सबको करते, जिससे हम लोगों का काम जो है आसान हो जाता। मुखिया और गांव वालों का कहना है कि 16 जून के बाद विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों को परामर्श समितियों के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे में गांवों के विकास पर सीधा असर पड़ेगा। इसके बाद हम दरभंगा के शंकरपुर पंचायत पहुंचे। राज्य सरकार के नए फैसले से शंकरपुर पंचायत के लोग थोड़े नाराज दिखे। मुखिया राजीव चौधरी का कहना है कि जनता सीधे उनसे जवाब मांगती है। ऐसे में परामर्श समितियों के भरोसे विकास कार्यों का जिम्मा देना पंचायत प्रतिनिधियों के हक में नहीं है। उनके मुताबिक नए फैसले के बाद मुखिया के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मुखिया सिर्फ यस बॉस की भूमिका में होगा। ऐसे में गांव की समस्याओं को लेकर पंचायत के लोगों की अपने जनप्रतिनिधियों से जो आस रहती है वो पूरी नहीं होने पर मुखिया के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। जनप्रतिनिधि के बीच में नहीं रह पाएंगे तो फिर वही होगा कि सरकार के जो चुने हुए पदाधिकारी हैं वो मनमाना करेंगे। जब अभी सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से जो है जनप्रतिनिधि को अधिकार दिया गया और उस अधिकार को जो है सो पदाधिकारियों के द्वारा जिस ढंग से जो है सो हम लोग के बीच में से कटौती कर ब्यूरोक्रेट के पावर में चला जाएगा तो उसके बाद पंचायती राज के प्रतिनिधि सिर्फ एक नमूना के तौर पर रहेंगे। जो जहाँ जहाँ जब बाढ़ आएगी तो उसमें तो पदाधिकारी जाते नहीं हैं तो कहेंगे मुखिया जी थोड़ा लिस्ट बना के भेज दीजिएगा। नीतीश की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें कहा गया है कि जो 15 जून के बाद मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। चुनाव कोरोना काल के कारण चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में परामर्श समिति कार्यभार को संभालेगी। अभी हम हुसैनाबाद पंचायत में हैं। जब हम शेखपुरा के हुसैनाबाद पंचायत पहुंचे तो यहां लोगों की अलग अलग राय दिखी। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि चुनाव नहीं कराने का फैसला नीतीश सरकार की गलती है। उनका आरोप है कि अगर कोरोना लंबे समय तक रहा तो परामर्शी समितियों के भरोसे विकास कार्यों का क्या होगा।
वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव नहीं कराने का फैसला जनता के हक में है। चुनाव नहीं कराएंगे तो गलत बात नहीं है, फिर तो अस्थायी हो जाएगा। इसलिए चुनाव होना जरूरी है। चुनाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और कोई अभी कोरोना वाला काल खत्म हो गया, अभी हम लोग सुरक्षा से हैं, जो था वो समय कट गया। आज तक जैसे कोई भी काम के लिए जाइए ब्लॉक, कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए क्या समझ में आ रहा है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होगा तो बढ़िया रहे, प्रशासन के हाथ बस में? प्रशासन के हाथ में रहे। ऐसे भी नहीं मिल रहा, ऐसे भी नहीं मिलेगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं बारुण प्रखंड के दुधार पंचायत के अमौना गांव में, और हम यहां यह जानने की कोशिश करेंगे ग्रामीणों से कि राज्य सरकार ने जो पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त करने का जो फैसला लिया है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस मामले पर औरंगाबाद के दुधार ग्राम पंचायत के मुखिया कृष्णा दुबे की अलग राय है। उनका मानना है कि सरकार ने सही समय पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर इस वक्त चुनाव कराए जाते तो इससे जनता को कोरोना का कहर झेलना पड़ सकता था। साथ ही परामर्शी समिति बनाए जाने से सरकारी अधिकारी अब भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। जो निर्णय लिया गया है सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। परामर्शी समिति का गठन किया गया है। अगर जो यह समिति नहीं बनाई जाती तो बीडीओ और पंचायत सेवक मिलकर भ्रष्टाचार का तांडव करते और ग्रामीणों को इससे बहुत ही क्षति होती। आज जो यह परामर्शी समिति का गठन किया गया है, इसमें मुखिया, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव वगैरह मिलकर और निर्णय लेकर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इससे ग्राम पंचायत का जिस तरह से विकास चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लखीसराय के मोहनपुर पंचायत में भी लोगों की राय है कि सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। जिला परिषद अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा का मानना है कि अगर कोरोना के इस दौर में चुनाव कराए जाते तो सरकार को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती। साथ ही जनता में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता। ऐसे में पंचायतों का काम परामर्श समितियों के जिम्मे देना जनता के हक में लिया गया फैसला है। व्यवस्था हमारी सरकार बहुत बढ़िया की है। 15 जून के बाद एक्सटेंशन नहीं होता है। जब खत्म हो जाएगा समय सीमा तो फिर उसका विस्तार नहीं होता है। दरअसल सरकार ने चुनाव नहीं कराने और परामर्श समिति बनाने का फैसला कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया है। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार किसी भी तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। खासकर लॉकडाउन के बाद जिस तरह कोरोना का संक्रमण ग्राफ गिरा है, उसे देखते हुए चुनाव कराना मुसीबत को बुलावा देने जैसा होता। फुलवारी शरीफ से अमरजीत शर्मा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, शेखपुरा से अजीत कुमार सिन्हा, औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 15 जून के बाद आपके ग्राम पंचायत में क्या बदलाव होगा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ग्राम पंचायतों के लिए लागू होने वाली नई व्यवस्था के बारे में आज हमने आपको हर जरूरी बात बताई, ताकि 16 जून के बाद गांव में रहने वाले लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद है परामर्शी समिति से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।